हेलो व्यूअर। एक्चुअल में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान और आ गया है। अभी उन्होंने 19 दिसंबर को एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना और नए नए रोज विवाद को क्रिएट करना ये देश की सद्भावना के खिलाफ जाता है। और अयोध्या का जो राम मंदिर निर्माण का विषय था वो आस्था का विषय था। मंदिर बन रहा है और मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब उसके बाद कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं जो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि जो धर्म है उसका उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है, लोगों का कल्याण करना होता है। धर्म हिंसा और उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता। इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। ये बातें वो किसको कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उन्होंने मुसलमानों को भी ये संदेश दिया है। डेफिनेटली अगर वाइडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए, वाइडर स्कोप में देखें तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल सोसाइटी समाज के लिए हो सकता है। लेकिन इस टाइम उन्होंने जिस तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की बात को, रोज रोज नए विवाद बनाए जाने की बात को लेकर ये बात कही है, इसलिए ये बात तो बिल्कुल डायरेक्टली मानी जा सकती है कि ये बात उन्होंने मुस्लिम समाज को फोकस करके, सेंट्रलाइज होकर के नहीं कही है। एक बात ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब ये बात वो किसको कह रहे हैं? उन हिंदू संगठनों को कह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या वीएचपी को ये आदेश दे रहा है या निर्देश देने की कोशिश कर रहा है या बजरंग दल को देने की कोशिश कर रहे हैं या पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश कर रहे हैं? किसको देने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और संभल में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उससे संघ खुश नहीं है और संघ के सामने एक इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हैं। और कुछ लोगों का यह मानना है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहते हैं कि संघ एक ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कट्टरपंथ नहीं है और वो सेकुलरिज्म में यकीन रखता है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जो इंडिया की उसमें यकीन रखता है। इस तरीके से वो अपनी इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके के वो पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बावजूद जिन चीजों को रोकने की बात कर रहे हैं वही चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो 2018 के बाद से लगातार कंसिस्टेंटली ये बात कह रहे हैं कि हिंदुत्व मुसलमान या इस्लाम के बगैर अधूरा है। इसी तरीके से उन्होंने 2022 में ये बात कही थी कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को नहीं ढूंढना चाहिए। फिर अब ये स्टेटमेंट उनका आया और फिर आज उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिया कि धर्म जो है जोड़ने का काम करता है, उत्पीड़न और हिंसा धर्म के पर्याय नहीं हो सकते हैं। तो ये वो बातें हैं, वो संदेश खुलेआम किस हिंदू संगठनों को दे रहे हैं, ये बिल्कुल बात स्पष्ट है। अब ये हिंदू संगठन उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, ये उससे बड़ा सवाल है। क्या संघ में और बीजेपी में दूरी बढ़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी, उन्होंने ये बात कही थी कि बीजेपी अब खुद इतनी सक्षम है कि वो संघ के बिना भी जो है चुनावों को लड़ सकती है और इलेक्शन को जीत सकती है। वो एक लाइन मानी गई थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी में और संघ में दूरी बढ़ रही है। फिर अभी अगर आप देखें तो जिस तरीके से संघ प्रमुख के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का रिस्पांस आया, वहां से कोई भी इस तरीके का सपोर्टिव बयान नहीं आया, उसको इंडोर्स नहीं किया गया जो संघ ने कहा है। तो ये क्या दूरी को दिखा रहा है या एक उससे बड़ा चैलेंज संघ के सामने है? क्या संघ खुद एक अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है क्योंकि संघ से बड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी हो गई है? ये बड़ा सवाल है। और क्या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोगों के बीच में एक ये फार्मूला आ गया है कि आप हिंदू मुस्लिम से जुड़े हुए विषयों को उठाएंगे और लगातार उन विषयों को उठा करके चर्चा में बने रहते हैं। आप चर्चा में आ जाते हैं, आप मीडिया में आ जाते हैं और आपके लिए एमएलए, एमपी, विधायक, सांसद और इसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख बनना यानी राजनीति की शुरुआत करना आसान हो जाता है। तो ये एक लोगों के लिए बड़ा ही शार्ट ट्रिक हो गया है और इस तरीके से कोई भी आदमी आकर के हिंदुत्व का एजेंडा हाईजैक कर सकता है। और फिर संघ क्या करेगा? क्योंकि संघ तो एक सांस्कृतिक संगठन अपने को कहता है, राजनीति में सीधे नहीं आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल विंग है संघ की और भारतीय जनता पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो संघ से ही आते हैं। ये भी एक, अगर आप संघ को जानते हैं, समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, समझते हैं, उनके स्ट्रक्चर को जानते हैं पॉलिटिकल, तो आपको ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि संघ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गवर्न करता है और भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो संघ की रजामंदी से ही चुन करके आता है। फिर ऐसी सिचुएशन में संघ किसको ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्या संघ को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे हिंदूवादी संगठन उभर करके आ गए हैं जो संघ की विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं, संघ से जुड़ा हुआ अपने को नहीं मानते हैं और कल को वो इससे कहीं उग्र हिंदुत्व की राजनीति को आगे लेकर के अगर आएंगे और उनको जनता का समर्थन मिलेगा तो ऐसी स्थिति में संघ की क्या भूमिका रह जाएगी? क्या संघ कहीं ना कहीं पटापेच में चला जाएगा, कहीं बैकग्राउंड में चला जाएगा? ये बड़ा सवाल है। संघ के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा और संघ का जो राष्ट्र निर्माण का जो उनका एक एजेंडा है कि हमें एक राष्ट्र निर्माण बनाना है, वो राष्ट्र निर्माण कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से साधु समाज है संघ प्रमुख के बयान के बाद
उनकी आलोचना कर रहा है। उसमें आप किसी भी साधु समाज को आप देखें, आचार्य रामभद्राचार्य जी को देखें, इसी तरीके से जितने भी लोग हैं, अनिरुद्धाचार्य जी को देखें, वो सभी लोग जो है आप हिंदू महासभा के जो प्रमुख हैं सब संघ की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अगर आप जाके देखेंगे तो संघ प्रमुख के बारे में बड़ी भद्रता के साथ उनके बारे में लिखा जा रहा है, उनकी कटु आलोचना की जा रही है। ये वो सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि क्या संघ की पकड़ अब देश के जनमानस पर कमजोर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी या इस तरीके के जो हिंदूवादी संगठन है जो अलग अलग रीजन में काम कर रहे हैं, ज्यादा उग्र तरीके से हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी पकड़ ज्यादा हो गई है। क्या हिंदुत्व का जो पूरा एजेंडा था, जो पूरा प्रोजेक्ट था, उसको इन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो अलग अलग क्षेत्रों में है या जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों ने कब्जा कर लिया, और संघ का जो महत्व है वो सिर्फ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में ही रह जाएगा। संघ की जो राजनीति में दखल थी, हालांकि संघ राजनीति से इंकार करता रहा है, क्या वो अब खत्म होने पर आ गया? ये वो सवाल है। और क्या हिंदुत्व की राजनीति में भी इस तरीके का विभाजन आ जाएगा, कई सारे हिंदूवादी संगठन उभर के आ जाएंगे जो राजनीति करेंगे, जिससे हिंदुत्व की राजनीति को नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि अगर आप सेकुलर राजनीति को देखें तो सेकुलर राजनीति क्या है? आप कांग्रेस सेकुलरिज्म की राजनीति करती रही है, हालांकि उसके सेकुलरिज्म पे सवाल उठते रहे, लेकिन उसी कांग्रेस से बहुत सारे संगठन निकले। कांग्रेस से ही जनता दल निकल करके आया, आप मोटे तौर पे कह सकते हैं। बहुत सारे वीपी सिंह कांग्रेस में ही थे। इस तरीके से बहुत सारे आप अगर देखेंगे तो वो जो दल हैं, आप तृणमूल कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस से निकल करके आए हैं। आप साउथ की जितनी पार्टियों को आप देखेंगे वो भी कांग्रेस से ही निकल करके आई हैं। या तो जनता दल बना, कांग्रेस के टूटने के बाद जनता दल बना, और जनता दल से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, चाहे तेलुगु देशम को आप देखें, बीजू जनता दल को देखें, आरजेडी को देखें, नीतीश की पार्टी जेडीयू को देखें, समाजवादी पार्टी को देखें, इससे पहले समता पार्टी थी। ये वो सेकुलर वोटों का डिवीजन था, और जिसके चलते सेकुलर वोट धीरे धीरे कई स्लाइसेस में बढ़ते चले गए। उनकी जो चुनावी इफेक्टिवनेस थी वो कमजोर होती चली गई, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था और जो वोट बैंक था वो कंसोलिडेट हुआ, और वो आज डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है और इलेक्शन वो जीत रहे हैं। क्या हिंदुत्व का वोट भी इसी तरीके से अब बंटने जा रहा है? क्योंकि आप महाराष्ट्र में देखें, शिवसेना दो ग्रुप में बढ़ गई है। अब शिवसेना का एक उद्धव गुट है और एक जो है शिंदे गुट है, जो कि ओरिजिनल उसके पास सिंबल्स हैं। अब इसी तरीके से क्या भारतीय जनता पार्टी में भी एक इस तरीके का डिवीजन आ सकता है कि एक ग्रुप संघ को समर्थन करे और एक संघ के खिलाफ जाकर के निर्णय ले और हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाए? तो ऐसी सिचुएशन में हिंदुत्व की जो राजनीति होगी उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको लेकर के संघ चिंतित है, उसको संघ असेस कर रहा है। ये वो सवाल है जो आने वाले समय में स्पष्ट होंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो संघ प्रमुख के बयान है वो मल्टी डायमेंशनल है, और जब तक कि वो अगर संघ के प्रमुख हैं तो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख होने के चलते उनकी एक से है, और अगर वो बात उनकी नहीं सुनी जा रही है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं ये तो समय ही आने वाला बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी बात को सुना जाना चाहिए था, उससे कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या हिंदुत्व में भी कई धाराएं उभर करके सामने आ रही हैं, क्या हिंदुत्व की राजनीति भी कई गुटों में बढ़ जाएगी, कई राजनीतिक दल उभर करके सामने आ जाएंगे, और जिनमें होड़ होगी कि कौन सबसे ज्यादा उग्र हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है, और क्या ये देश और समाज पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये वो सारी चीजें जो आने वाले समय में स्पष्ट होंगी। हालांकि अभी संघ प्रमुख ने जो बयान दिया है उसकी सराहना की जानी चाहिए, और लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हालांकि अभी उस पर इंप्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।